Hey everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। NCERT क्लास 12 कि म्यूटेशन क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कि म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे कि अल्टरनेशन होता है डीएनए के सीक्वेंस में और कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा, उसमें अल्टरनेशन होगा, तो जीनोटाइप चेंज होगा। जीनोटाइप बदलेगा तो अल्टीमेटली फिनोटाइप को बदलना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सिंपल म्यूटेशन इतना ही है। ओके, अब है कि in addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. रिकॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिकॉम्बिनेशन होगा तो डीएनए में चेंज आएगा तो बहुत सारी चीज़ें थी। अल्टीमेटली इवोल्यूशन का जो मेन रीज़न था वो भी रिकॉम्बिनेशन से ही कनेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसमें डीएनए में वेरिएशन होता है, डीएनए चेंज होता है। एज यू विल लर्न इन द चैप्टर, मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए होता है, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर या फिर अदर इन ईच क्रोमेटिन इन ए हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म। जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। वो इस तरह से रहता है, ठीक है। एक डीएनए दूसरे डीएनए पे इस तरह से क्वाइल की तरह लपेटा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुपर क्वाइल, मतलब हाईली सुपर क्वाइल फॉर्म में रहता है। देयरफॉर लॉस, या तो लॉस होगा या फिर गेन दो तरह से हो सकता है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन देखो आता है कि लॉस, जीन का जो लॉस होता है वो उसको क्या बोलते हैं, तो डिलीशन बोलता है। और गेन को इंसर्शन भी बोल सकते हैं, डिप्लीकेशन भी बोल सकते हैं ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन द क्रोमोसोम। अगर डीएनए के जीन में सेगमेंट में अगर या तो सेगमेंट लॉस हो जाए या फिर उसमें कुछ गेन हो जाए तो अल्टीमेटली क्रोमोसोम में अल्टरनेशन हो जाएगा। और सिंस जीन आर ऑल्सो नोन टू लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मेलिटी और एबिरेशन। चूँकि जो क्रोमोसोम, मान लो ये क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमेटिड का। क्रोमेटिड में है क्या, जीन ही ना है, डीएनए ही ना है। तो अगर डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमेटिन चेंज करेगा, क्रोमेटिन चेंज करेगा तो क्रोमोसोम चेंज करेगा, क्रोमोसोम अगर बदल गया तो अल्टीमेटली एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इसको तुम हाईलाइट कर लो कि क्रोमोसोमल एब्रेशन को कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो जब भी किसी इंसान या जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में कैंसर होता है तो ज़्यादातर क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होता है, मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा इन एडिशन टू द एबव, म्यूटेशन ऑल्सो एराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि पॉइंट म्यूटेशन किसको बोलते हैं। तो जब भी सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आएगा तो उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज होगा जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए काउजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यू हैव टू बी नोटेड कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं कि या तो डिलीट हो जाएगा डीएनए का, मतलब बेस पेयर, डीएनए का जो बेस पेयर होता है या तो वो डिलीट होगा, नहीं तो वहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट कर जाएगा, तो उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। इसके अलावा है द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। अभी
हायर क्लास में तुम पढ़ोगे कि म्यूटेशन क्या होता है, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे तुम्हें बस जानना है कि एग्जाम्पल क्या है और शॉर्टली उसको तुमको ब्रीफली जानना था, लेकिन हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर डेट इंड्यूस म्यूटेशन। हालांकि बहुत सारे केमिकल फैक्टर हैं और फिजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजेन, यानी कि म्यूटेशन काउज करने वाले, कहीं पर भी अगर किसी मान लो एक से अगर उसके लास्ट में अगर जेन लगा हुआ है, जेन का मतलब होता है कि बनाने, जेनरेट करने वाला, तो चूंकि म्यूटा प्लस जेन यानी कि म्यूटेशन काउज करने वाला, तो म्यूटाजेन क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, यूवी रेडिएशन भी हो सकता है म्यूटाजेन के फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।